जी बात सुने। ये अली साहब को जरा बुलाइएगा, उनको कहें सर बुला रहे हैं ऑफिस में। जी सर प्लीज आए बैठें। हाँ जी, कैसी जा रही हैं क्लासेस आपकी? ठीक है। कैसी जा रही है बच्चों की तैयारी शायरी? अब तो पेपर भी करीब आ गए हैं तो। जी सर, अल्लाह का शुक्र है, ठीक जा रही है तैयारी बच्चों की। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा। ठीक है, एक दो क्लासेस का थोड़ा सा इशू है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। सर ये तो आप कह रहे हैं ना कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ये मेरे पास आपकी क्लासेस के पिछले जो अभी सेंड अप टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे तो बहुत मसाइल आ रहे हैं। आपका तो रिजल्ट कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, बच्चे परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। तो क्या कर रहे हैं आप? पहले भी मैंने आपको एक दो दफ़ा बुला के वार्न किया है कि रिजल्ट को इम्प्रूव करें। ऐसे चलता रहा तो हमारा तो रिजल्ट बड़ा डाउन हो जाएगा। और वैसे भी आपकी पहले भी काफ़ी सारी शिकायतें इस तरह के हवाले से आ चुकी हैं, बच्चों के बिहेवियर को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके आप परफॉर्म नहीं सही कर रहे हैं। मैंने शायद पहले भी आपको एक दो दफ़ा वार्निंग दिया है कि अपना रिजल्ट बेहतर करें। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप? ये मैं लास्ट टाइम आपको वार्न कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने नेक्स्ट रिजल्ट अच्छा ना किया तो फिर हमारी तरफ से सॉरी। ठीक है, क्योंकि हमें हमें चाहिए रिजल्ट। ठीक है, आप जैसे तैसे करके भी रिजल्ट दें। बच्चों का रिजल्ट कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। कब करेंगे आप ट्राई? ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको मैंने बुलाने का मकसद यही था कि अगर इस बार आपका रिजल्ट अच्छा ना आया तो फिर हमारी तरफ से सॉरी। हमारे पास और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और आप जाएं। हमें यहाँ पर ऐसे लोग चाहिए जो 100% रिजल्ट दें हमें। जो बच्चे मैट्रिक में हमारे पास होके आते हैं, आपके पास वो फेल हो रहे हैं कंटिन्यूसली। सर ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। पहले भी मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आगे से रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन सर फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है अली साहब, अभी आप जाएं, फिर दोबारा मैं बुलाऊंगा अगर कोई भी बात हुई तो। लेकिन ये है कि मैंने आपको साफ साफ कह दिया कि ये लास्ट वार्निंग थी आपके लिए। ठीक है, आप जा सकते हैं। आया जी बात सुनिएगा, ये जरा अजमल साहब को भेजना। हाँ अजमल साहब को भेजना, हमको कहें सर बुला रहे हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, आपने बुलाया मुझे? जी अजमल साहब, आपको इसलिए बुलाया था कि बच्चों के पेपर शेपर करीब आ गए हैं। तो अभी ये सेंड अप का रिजल्ट भी मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लें। तो कैसी जा रही है बच्चों की तैयारी शायरी, क्या कहते हैं? अभी रुकें ज़रा, मेरी पूरी बात सुन लें। मेरे पास ये आपकी, वैसे तो मेरे पास लैपटॉप में भी है, लेकिन ये मैंने इसका प्रिंट भी निकाल के रखा हुआ है। आपके पास 4 क्लासेस हैं। ये 3 क्लासेस का रिजल्ट तो कंपैरेटिवली, लेकिन एक मिनट रुकें। ये आपके पास एक क्लास है अल्फा 1, ठीक है। इसमें आपके पास टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स के 95+% मार्क्स हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी सर, थोड़ा सा मैंने देखा इस दफ़ा रिजल्ट थोड़ा सा डाउन गया। ये जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं, इसमें लास्ट टाइम 25 स्टूडेंट्स के जो हैं वो 95+% मार्क्स से इस दफ़ा 20 के हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अच्छा होगा। ये फाइनल एग्ज़ाम्स में ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वो ज़रा टेस्ट वगैरह जल्दी जल्दी हो रहे थे, बच्चों को टाइम कम मिल रहा था, तो इस वजह से शायद वो मसला हो गया। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में, जो फाइनल एग्ज़ाम्स इनमें होंगे, उनमें बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अजमल साहब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि लास्ट टाइम 20 स्टूडेंट्स के, बल्कि 25 स्टूडेंट्स के 95+% थे। मसला ये है कि ये बच्चे, आप देखें कि मैंने बाकी आपकी क्लास, इसी क्लास के बाकी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट देखा है। उन रिजल्ट्स में ये बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट में भी बच्चों के 95+% एक स्टूडेंट के भी नहीं आए। आपकी क्लास में 20 बच्चों के 95+% मार्क्स कैसे आ गए? आप ऐसा करें, ये पेपर इन बच्चों से कलेक्ट करें जिन बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स हैं। इन बच्चों से पेपर कलेक्ट करें और ये वाले पेपर दोबारा रीचेक करवाएं। मुझे चेकिंग में कोई इशू नजर आ रहा है। और दूसरा, ये जरा क्लास देखें, बीटा 2 क्लास। ये बीटा 2 क्लास देखें जरा। इसमें तो
मतलब चलें आपकी बाकी क्लासेस का रिजल्ट अच्छा है, थोड़ा सा मतलब वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इस क्लास में तो बिल्कुल तबाही हुई पड़ी है। ठीक है, इस क्लास को देखें आप, इस क्लास में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जो मैट्रिक में 90+% मार्क्स लेके आ रहे हैं, आपके पास वो बच्चे 70% पे खड़े हैं, 60% पे खड़े हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप कहते हैं कि मैं मेहनत करवा रहा हूं, ये मेहनत है आपकी। और दूसरा, जो बच्चे वहां से मैट्रिक से पास होके आए हैं, आपके पास 50% 60% मार्क्स लेके आए हैं, आपके पास आके वो फेल हो रहे हैं। चले आप परसेंटेज बढ़ाएं नहीं तो इनकी परसेंटेज मैट्रिक वाली मेंटेन तो रखें ना। ठीक है, ये आपकी मेहनत कहाँ है फिर इसमें। अगर बच्चे पास होके आए तो उनको पास तो एटलीस्ट करवाएं। जो 80% लेके आए उनको 80% से ऊपर आप नहीं लेके जा सकते, तो 80% तक तो उनको रखें एटलीस्ट। ठीक है, ये चीजें ऐसी नहीं चलती हैं। इस रिजल्ट को इम्प्रूव करें और मुझे नेक्स्ट जो है वो आपके इस तरह के रिजल्ट नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच। आपने भी कुछ कहना है? जी सर, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने की, लेकिन आप मेरे रिजल्ट इतना बुरा भी नहीं है, आप ऐसे नहीं कह सकते मुझे। ठीक है, देखिए मैंने आज तक कभी भी इस टोन में आपसे शायद बात नहीं की और ना मैं ये करना चाहता था, लेकिन एक टाइम आता है कि बंदा थक जाता है मेंटली ना। आप अच्छे रिजल्ट पे भी मुझे डांट रहे हैं, अच्छे रिजल्ट पे भी आपको मसला है कि एक क्लास के जो क्या कहते हैं वो बच्चे 95+% मार्क्स क्यों ले रहे हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं ले रहे, ये मेरा कंसर्न नहीं है। और बुरे रिजल्ट पे भी आप डांट रहे हैं। आप खुश किस बात से होते हैं? आप किसी बात पे अप्रिशिएट करते हैं टीचर्स को? नहीं, आपको लगता होगा कि शायद मैं बदतमीजी कर रहा हूं। ये मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं आज तंग आ गया हूं आपकी इस डेली की ये जो डांट है। मैं यहाँ पे देखता हूँ टीचर्स आते हैं, इतनी मेहनत और डेडिकेशन के साथ टीचर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, और डेली जो भी ऑफिस से टीचर बाहर निकलता है उसको आप जलील करके निकालते हैं। आप पता क्यों जलील करते हैं टीचर्स को? क्योंकि आपको पता है कि ये मजबूर लोग हैं, इनको जो मर्जी हम करते रहेंगे ये हमारे साथ आगे बोलेंगे नहीं, लेकिन सारे लोग मजबूर नहीं होते। ठीक है, और मुझे कोई मजबूरी नहीं, मैं अपने शौक से पढ़ा रहा था। और अगर आपको लगता है कि मैं अपना काम सही नहीं कर पा रहा तो कोई मसला नहीं है, आप कह दें, मैं रिजाइन कर देता हूं। ठीक है, मैं आप जिस क्लास की बात कर रहे हैं ना कि 25 बच्चों के 95+% मार्क्स क्यों आए, आपने ये तो देख लिया कि इतने बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स क्यों आ रहे हैं। आपने ये नहीं देखा कि मैं ब्रेक टाइम भी पढ़ाता हूं, मैं छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा टाइम भी लगाता हूं। ठीक है, आप मतलब टीचर को रुसवा करने का, जलील करने का कोई मौका छोड़ते हैं। ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने अगर इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठाया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुर्सियों पे बैठ के बाकी दुनिया के सारे लोगों को हर वक्त नीचा दिखाते रहें। ठीक है, आपके पास जितनी भी फैकल्टी है आपने उसको इतना कंजेस्टेड इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, इतना जलील करके रखा हुआ है कि वो लोग जो है, आप कभी अच्छी तरह से सुन के तो देखें, आपको जो लोग खबरें पहुंचाते हैं उनसे पूछें तो सही। आप उनसे पूछें कि टीचर्स कितनी परेशानी में फिर रहे हैं। ठीक है, सैलरी उनकी कम है, सारा सारा दिन वो यहां पड़े रहते हैं, वापस जाते हैं, उनके पास पेपर्स होते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि ये हमारी 6 या 8 घंटे की जॉब है? नहीं, हमारी 24 आवर्स की जॉब है। हमें सारा दिन सुकून नहीं होता, जितनी भी मेहनत कर लें हमें पता होता है कि एक छोटी सी हमारी मिस्टेक हो जाएगी तो हमारी सारी वो जो मेहनत है, जो हमने इतनी कामयाबियां दिलवाई हैं, उन कामयाबियों का तो कोई हमें क्रेडिट नहीं मिलना, क्योंकि आप लोग क्रेडिट देते ही नहीं, अप्रिशिएट आप करते ही नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले 4-5 साल से यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, मेरे पास कोई एक सर्टिफिकेट, कोई एक शील्ड, नथिंग, कुछ भी नहीं है। मैं कैसे किसी को बताऊंगा कि मैं इतने बड़े ब्रांड में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और दूसरा, ये जो आपने जिस क्लास की बात की है ना कि ये बच्चे क्या कहते हैं कि इन्होंने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, ये बच्चे आते ही नहीं है। जब मैंने आपको 20 दफा बताया कि सर ये बच्चे क्लास में नहीं आ रहे। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, जो बच्चे टेस्ट देने भी नहीं आते आप उसका भी हमें इल्जाम देते हैं कि ये बच्चे आपका टेस्ट इसलिए देने नहीं आए कि आपके सब्जेक्ट की तैयारी नहीं थी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उस बच्चे के घर में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो बीमार हो सकता है। आप बीमार बच्चे का, आप जेन्युइन परेशानी वाले बच्चे की एब्सेंट का भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। मतलब कोई मौका आप जाने देते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम अपना काम सारा नहीं कर रहे, पिछले दिनों मेरे सुनने में आया कि आपने कह दिया कि एक पूरे डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स जो हैं वो अप टू द मार्क नहीं है,
तो भाई सारे का सारा स्टाफ चेंज कर दो। मतलब आपके इस इदारे में, बोर्ड में पोजीशंस आती हैं, पूरे जो है वो सूबे में पोजीशंस आती हैं, ठीक है। आप उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है, सिर्फ अपनी वो एडवर्टाइजमेंट के लिए कभी कभी एक दो लोगों को शील्ड दे दी, ठीक है, लेकिन आप अगले ही दिन भूल जाते हैं कि इन लोगों ने हमारे कॉलेज का कितना नाम रोशन किया है, कितना इन्होंने आगे बढ़ाया है। समझ आई बात की? तो मैं कोई मजबूर नहीं हूं, मैं अपने शौक से ये जॉब कर रहा था। और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि मैं अपना काम अच्छा नहीं कर रहा, तो मुझे कोई मसला नहीं है, आप चाहें तो मैं आज ही आपकी ये जॉब छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि मैं मजबूर नहीं हूं, ठीक है। हाँ, मुझे जरूरत थी इस जॉब की, लेकिन मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगा। हमसे तो मजदूर ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं। मजदूर ना सिर्फ हमसे अच्छा कमा रहे हैं, बल्कि वो लोग रात को अगर 8 10 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद, मेहनत करने के बाद रात को सोते हैं ना, तो मेंटल पीस होता है। समझे बात की? और तो और उनको रात को नींद सुकून की आती है। एटलीस्ट उनको ये पता है कि हमारे ऊपर कोई परेशानी नहीं है। हम तो जितना अच्छा काम कर लें, हमें अगले दिन यही टेंशन होती है कि पता नहीं किस बात पे हमें डांट पड़ सकती है। पर हाँ सर, ये आप हर टीचर को बुला के ये कहते हैं मैट्रिक में इतने परसेंट मार्क्स लेके आए, मैट्रिक में इतने परसेंट मार्क्स लेके आए हैं। आप खुद इस प्रोसेस से नहीं गुजरे, आपने खुद कभी टीचिंग नहीं की, आपको मैट्रिक और एफएससी के डिफरेंस का नहीं पता। मैट्रिक में मैं अपनी बात बताता हूँ। मैट्रिक में विदाउट एनी हाई एफर्ट, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, फिर भी मेरे 95% मार्क्स हैं, ठीक है। और एफएससी इंप्रूव करने के बावजूद भी मैं 90% भी नहीं बना सका, मुश्किल से मेरे 89% बने हैं। तो मैट्रिक और एफएससी का जमीन आसमान का फर्क है। ये आप जो भी टीचर आता है मैट्रिक में इतने परसेंट लेके आए हैं, यहाँ पर परसेंटेज गिर रही है मैट्रिक में, कुछ आप लोग भी सोचा करें, कुछ देखा करें कि क्या हम जो बात कर रहे हैं क्या लॉजिकली भी ये ठीक है कि नहीं। अजमल साहब, आपको खैर है? आप किस टोन में बात कर रहे हैं मुझसे? आज तक किसी भी टीचर ने ऐसे बात नहीं की मुझसे, ठीक है। और आपको अगर वाकई इतने सारे मसाइल हैं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा आपके बारे में, क्योंकि हमें तो ऐसे लोग चाहिए कि जो हमारी हाँ में हाँ मिलाएं। हम सही फैसला करें, गलत फैसला करें, वो कबूल करके इस पे चलते रहें, ठीक है। आप आगे से इतना हाइपर हो रहे हैं तो ठीक है, मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ, तो देखता हूँ कि आपको रखना है या नहीं रखना, और मैं फिर बुलाऊंगा आपको। अभी आप जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो को बनाने का मकसद हरगिज़ किसी की तज़लील करना नहीं है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स को पेश आने वाले जो मुश्किलात हैं उनको ज़रा हाईलाइट करना था। बाकी टीचिंग आपको पता है कि बहुत एक मुअज़्ज़ज़ प्रोफेशन है, तो इसकी जो टीचर्स की रिस्पेक्ट है वो हमेशा ऐसे कायम व दायम रहनी चाहिए। बाकी अगर मेरी इस वीडियो से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं एडवांस में माज़रत करता हूँ। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस बनाई जाएं और इस तरह के टॉपिक्स को लेके और वीडियोस बनाई जाएं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि हमारे माशरे में और भी लोगों को जो परेशानियाँ आती हैं और भी जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया जा सके। थैंक यू सो मच।